हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल पे ऑन साइंस। और हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं फ्रेंड्स क्लास 10th का भूगोल, जो कि चैप्टर 3 है, वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। इसके पहले फ्रेंड पीछे का टॉपिक हो चुका है, जो कि चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है। 4 या 5 वीडियो हो गया फ्रेंड्स। तो इसके पहले वाला टॉपिक अगर देखना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे अपना पढ़ाई करते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है वन जीव सुरक्षा एक्ट, जो कि 1972 में आया था। नियमावली 1973 एवं संशोधित एक्ट जो हुआ था 1991 के अंतर्गत पक्षियों तथा जानवर के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया। आगे है फ्रेंड्स, वनों के संरक्षण के लिए बनाए गए वन संरक्षण एक्ट 1980, नियमावली 1981 के भी कानूनी प्रावधान बड़े प्रभावशाली हैं। मतलब ये जो सब एक्ट बनाया गया वन्य जीव का सुरक्षा के लिए, जिसमें कि पक्षी जानवर तथा शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया, और ये सब जो एक्ट हैं बहुत प्रभावशाली हैं। मतलब कि इनसे जो वन्य जीव हैं उनका सुरक्षा हुआ, पक्षी जानवर का शिकार करने पर प्रतिबंध लगा। तो आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए, जैव विविधता अधिनियम जो 2002 के अंतर्गत जैव विविधता के संरक्षण के लिए स्थानीय, प्रखंड और जिला और राज्य स्तर पर कमेटियां गठन करने का प्रावधान किया गया है। वन्य जीवों के संरक्षण को ही ध्यान में रखकर प्रत्येक राज्य से कहा गया है कि वे राज्य स्तरीय जानवर और पक्षी की घोषणा करें। राष्ट्रीय स्तर पर बाघ राष्ट्रीय जानवर और मयूर राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। जैसे कि फ्रेंड्स, हम लोग में बिहार में राजकीय पक्षी जो है राज्य स्तर पर वो गौरैया है, और जो पशु है वो शायद बैल है। तो इस तरह से हर एक तो देश के स्तर पर हुआ ही है और राजकीय स्तर पर भी इसको किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, आगे पढ़ते हैं। वन्य जीव एवं जैव विविधता की उपयोगिता देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें क्या दिया हुआ है? प्राकृतिक अधिवासीय वातावरण में विकसित होने वाले पौधे और जंतुओं के बीच वन्य जीव यानी कि वाइल्ड लाइफ कहते हैं। इस प्रकार पादप को फ्लोरा और जंतु को फाउना। वन्य जीव के दो भाग हैं और ये जैव मंडल के अभिन्न अंग हैं। यह हमारी धरा पर अमूल्य धरोहर हैं। वन्य जीव सदियों से हमारे सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें हमें भोजन, वस्त्र के लिए रेशे, खाले, आवास आदि सामग्री एवं अन्य उत्पाद प्राप्त होते हैं। इनकी चहक और महक हमारे जीवन में स्फूर्ति प्रदान करते हैं, पारिस्थितिकी के लिए श्रृंगार के समान है। भारत में इन्हें सदैव आदर भाव एवं पूज्य समझा गया है। मनुष्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत है तो सैलानियों के लिए आकर्षण का विषय रहा है। देखते हैं फ्रेंड्स, पादप यानी कि फ्लोरा। देखिए, हमारे देश की जलवायु विषम है। वस्तुतः संसार में जितने भी प्रकार की जलवायु हैं वह सभी जलवायु यहाँ मिलती है। यही कारण है कि हमारे देश में अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। हम इन्हें मोटे तौर पर 8 वनस्पति क्षेत्र यानी कि बॉटनिकल रीजन में बांट सकते हैं। पहला देखिए, पश्चिमी हिमालय वनस्पति क्षेत्र। इस क्षेत्र का विस्तार कश्मीर से कुमाऊं तक है। यहाँ चीड़, देवदार और कोनधारी वृक्ष का फैलाव है। ऊंचाई के साथ साथ वृक्षों की प्रजातियों में परिवर्तन देखने को मिलता है। अधिक ऊंचे क्षेत्रों 4750 मीटर में अल्पाइन वनों का विस्तार है। दूसरा देखिए फ्रेंड्स, 8 भाग में बांटा, जिसमें दूसरा है
पूर्वी हिमालय वानस्पतिक क्षेत्र। इस क्षेत्र में ओक, छोटी वेत तथा फूलों वाले सदाबहार वृक्ष मिलते हैं। तीसरा है असम वानस्पतिक क्षेत्र। यह ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटी के बीच का क्षेत्र है। यहाँ मुख्य रूप से सदाबहार वन मिलते हैं। सदाबहार वनों के बीच बीच में घने बांसों एवं लंबी घासों के झुरमुट मिलते हैं। नेक्स्ट है चौथा सिंधु मैदान वनस्पतिक क्षेत्र। इस क्षेत्र में पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के मैदान को शामिल किया गया है। यहाँ बबूल, नागफनी, खेजरी, आक आदि यहाँ के प्रमुख पौधे हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड गंगा की मैदानी वानस्पतिक क्षेत्र। अरावली से बंगाल और उड़ीसा के बीच के क्षेत्र इसके अंतर्गत रखा गया है। यह क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ वन बहुत कम विस्तृत है। जहाँ तहाँ बांस, साल, खैर, देंदू के वृक्ष पाए जाते हैं। छठा है फ्रेंड्स दक्षिण का पठार वानस्पतिक क्षेत्र। इसमें पूरा दक्षिण का पठारी क्षेत्र सम्मिलित किया गया है। यहाँ पतझड़ वाले वृक्ष पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की जंगली झाड़ियाँ देखने को मिलती है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स चित्र 8 दिखाया गया है। सातवां है मालाबार वानस्पतिक क्षेत्र। देखिए इसके अंतर्गत पश्चिमी तटीय क्षेत्र को रखा गया है। यहाँ पर गर्म मसाले, सुपारी, नारियल, रबर के वृक्ष, इसके अलावा क्या है काजू, चाय एवं कॉफ़ी के वृक्ष पाए जाते हैं। 8वां है फ्रेंड्स अंडमान वानस्पतिक क्षेत्र। यहाँ पर सदाबहार, अर्ध सदाबहार एवं समुद्री तटीय जंगलों की प्रमुखता है। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI के अनुसार यहाँ 47,000 पेड़ों की प्रजातियां हैं। इनमें 15,000 प्रजातियां वाहिनी वनस्पति यानी कि वास्कुलर प्लांट के अंतर्गत आते हैं। इनमें 35% जातियां देसी हैं यानी कि इंडेमिक है, जो विश्व में और कहीं नहीं पाई जाती। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो कि एक जगह ही सिर्फ पाए जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं जंतु यानी कि फाउना के बारे में। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कोलकाता जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI सर्वे के सर्वेक्षण के अनुसार हमारे यहाँ 89,451 जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनको निम्नलिखित वर्ग में रखा गया है। देखिए फ्रेंड्स अदय जीव यानी कि प्रोटिस्टा 2577 प्रजातियां इसका पाया जाता है। ऑर्थोपोडा का अगर 9 क्लास में ये जो क्लासिफिकेशन का चैप्टर है वो पढ़े होंगे तो ये सब नाम पहले से पता होगा, बहुत अच्छे से दिया हुआ है ये जीवों में विविधता के बारे में, तो उसमें ये सब शब्द आते हैं 9th क्लास में ही। यहाँ देखिए फ्रेंड्स 68,389 प्रजातियां हैं। मोलस्का है 5,000 प्रजातियां हैं। अनिकशेरुकी 8,329 प्रजातियां। प्रोटोकॉर्डेटा 119 प्रजातियां। मछलियां जो है 2,546 है। अभयचर है 209। सरीसृप है 456। पक्षी पाया जा रहा है 1,232 और स्तनपायी जो है 390 प्रजातियां पाई जा रही हैं। ये जो डाटा था फ्रेंड्स भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कोलकाता यानी कि जूलॉजिकल गार्डन जो है कोलकाता का सर्वेक्षण था, जिसमें कि फ्रेंड्स देखिए क्या बोल रहा है, इसमें कई लुप्त होने के कगार पर है। इसमें जो कई प्रजातियां हैं बता रहा है, इसमें कई प्रजातियां जो है लुप्त होने के कगार पर है। इसके संरक्षण के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसके लिए
89 उद्यान तथा 400 वन्य उद्यान का विकास प्रमुख है। इसके अंतर्गत सम्मिलित रूप से 1.56 लाख किलोमीटर क्षेत्रफल है। जैव विविधता की उपयोगिता के ज्ञान के पूर्व आप यह जान लें कि जैव विविधता बायोडायवर्सिटी क्या है। अब फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे कि बायोडायवर्सिटी क्या है। देखिए, आपने पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान का भ्रमण किया होगा। वहाँ एक और धन्वंतरी पार्क में छोटे छोटे विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे को देखा होगा, तो दूसरी ओर बड़े बड़े विभिन्न प्रकार के वृक्ष। इसी वनों में उछलते कूदते बंदर का आवास तो कहीं सिंह, गेंडा और मगर को देखकर आनंदित हुए होंगे। छोटी बड़ी सुंदर पक्षियों की चहचहाहट सुनकर भाव विभोर हुए होंगे, तो कहीं रेंगने वाले जीव सांप दिखाई पड़ा होगा। वास्तव में स्थानीय स्तर पर यह जैव उद्यान जैव विविधता का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कि जैव विविधता उसे कहेंगे जहाँ की बहुत सारे एक ही क्षेत्र में बहुत सारे जीव पाए जाते हों। जैसे कि वहाँ पे बड़ा वृक्ष है तो छोटा वृक्ष भी होगा, चिड़िया भी है, तरह तरह के जानवर, बंदर, शेर, गाय, जंगली गाय, सांप, मतलब कि इत्यादि इस तरह के सारे जीव वहाँ, विभिन्न प्रकार के जीव वहाँ पे पाए जाते हैं। यही जो है जैव विविधता कहलाता है, यह इसका प्रतिनिधित्व करता है। यह भूमंडल जो हम सबों का आवास है, सूक्ष्म जीवों और बैक्टीरिया से लेकर वट वृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों जीवधारी का आवास है। सही अर्थों में यह पृथ्वी जैव विविधता का भंडार है। अब देखिए, पृथ्वी है फ्रेंड, यहाँ सूक्ष्म जीवाणु यानी कि जिसको इतना सूक्ष्म होता है बैक्टीरिया कि उसको हम लोग नंगी आंखों से भी नहीं देख सकते हैं, उसके लिए माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, तो उसका भी निवास है। और उस यहाँ जहाँ वट वृक्ष देख रहे हैं कितना बड़ा होता है बरगद का वृक्ष, वो भी पृथ्वी पर ही है। हाथी कितना बड़ा जंतु है, और ब्लू व्हेल जो समुद्री जीव का बड़ा जंतु है, तक करोड़ों जीवधारियों का आवास है। मतलब कि अनगिनत करोड़ों आवास है। यही पृथ्वी में सही मायनों में जैव विविधता है पृथ्वी पर, और जैव विविधता का यहाँ भंडार है।